भारत में आम चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग शनिवार को हुई। वोटिंग के खत्म होते ही एग्जिट पोल आया, जिसे देख बीजेपी गदगद है, क्योंकि लगभग सभी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 350 सीटों से ज्यादा जीत सकता है। एग्जिट पोल हालांकि अंतिम परिणाम नहीं होते, लेकिन फिर भी कई बार ये अनुमान के मुताबिक सही होते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देश जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से सत्ता छूट जाए, उनके लिए ये एग्जिट पोल निराशा भरा है। तो ऐसे में जानते हैं कि दुनिया की मीडिया ने इस एग्जिट पोल पर क्या कहा। विदेश के मीडिया संस्थानों में से कुछ का नकारात्मक भाव रहा। किसी ने संतुलित रुख अपनाया तो किसी ने भारतीय लोकतंत्र के महापर्व को जमकर सराहा। अमेरिका के प्रमुख अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि मोदी की ताकत बढ़ती जा रही है और भारत के लोग उन्हें और मजबूत बनाते हुए दिख रहे हैं। अखबार ने बीजेपी के इस चुनाव में अपने हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ उतरने और अपनी कल्याणकारी योजनाओं का जोर शोर से प्रचार करने की बात लिखी है। तो वहीं पाकिस्तानी अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट की हेडलाइन रखी, टीवी एग्जिट पोल में आम चुनाव में भारतीय पीएम मोदी की जीत का अनुमान लगाया गया। इसने एग्जिट पोल के आंकड़े लिखते हुए ये बताया कि एग्जिट पोल सही नहीं हो सकता। डॉन ने लिखा, भारत में एग्जिट पोल का रिकॉर्ड खराब है, क्योंकि उनके चुनाव नतीजे अक्सर गलत होते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि बड़े और विविधता वाले देश में उनका सही होना एक चुनौती है। मंगलवार को नतीजे घोषित होने पर मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण भारत के बहुसंख्यक विश्वास के आक्रामक चैंपियन वाली उनकी छवि है। वहीं द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी अपनी रिपोर्ट में इन्हीं बातों को शब्दशः छाप दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी खबर में लिखा, आखिरी दौर की वोटिंग के बाद उनकी हिंदू राष्ट्रवादी बीजेपी की आसान वापसी का सुझाव दिया गया। विपक्षी दल ने एकजुट होकर लड़ाई की है, लेकिन एग्जिट पोल ने संकेत दिया है कि विपक्ष बहुमत के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं एक और रिपोर्ट में कहा गया कि 6 एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन ऐसे सर्वे हमेशा विश्वसनीय नहीं होते। उधर रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, एनडीए 353 से 401 सीटों के बीच जीत सकती है। ये सोमवार को खुलने वाले वित्तीय बाजारों को बढ़ावा दे सकती है। 2019 के आम चुनाव में एनडीए को 353 सीटें मिली, जिनमें से बीजेपी ने 303 सीटें जीती। 5 में से 3 सर्वे ने अनुमान लगाया था कि अकेले बीजेपी 2019 में 303 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। वहीं इंग्लैंड के समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस के सहायक संपादक सैम स्टीवेंस ने भारतीय चुनावों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद कहा कि समय आ गया है कि अब भारत विरोधी बकवास का अंत हो। हमें नए भारत की सच्ची सकारात्मक चीजों को सुनना चाहिए। मैंने बुर्का पहनी महिलाओं को मोदी की रैली में जाते देखा है। असहमति रखने वालों को विरोध की अनुमति देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तस्वीर है, जिसे पश्चिम के कई मीडिया घराने कवर नहीं करते। सैम ने वीडियम इंस्टीट्यूट की लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स रिपोर्ट को भी खारिज किया, जिसमें चुनावी निरंकुशता की बात कही गई थी। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी को भरोसा है कि इन चुनावों में उसका प्रदर्शन पहले से और बेहतर होने जा रहा है। वहीं अल जजीरा ने भारतीय चुनावों की विशालता को रेखांकित किया है। साथ ही राम मंदिर को केंद्रीय मुद्दा बताते हुए लिखा है कि ये बीजेपी के हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे का प्रमुख आधार है। प्रख्यात अमेरिकी एग्जीक्यूटिव और भारत अमेरिका संबंधों के विशेषज्ञ रान सोमर्स ने कहा कि 2024 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के शब्दों में 2047 तक विकसित भारत एक मिशन है, जिसमें सिर्फ महत्वाकांक्षा की नहीं बल्कि आर्थिक विकास, मजबूत शासन सुधार, स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग और वैज्ञानिक प्रगति को शामिल करते हुए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।